एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा आमिर व्यापारी रहता था। उसका नाम सुरेश था और वह धन संचय का बहुत बड़ा शौक रखता था। वह बहुत सारा धन कमाता और उसे एकत्रित करते रहता था, लेकिन वह किसी को भी दान धर्म नहीं करता था। एक दिन गांव में एक गरीब युवक आया और सुरेश से थोड़ी सी मदद के लिए प्रार्थना की। युवक की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन सुरेश ने उसे ठुकरा दिया और उसे थोड़ी सी भी मदद नहीं की। फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति के औरतों और बच्चों के हालात और बुरी हो गई। उसने फिर से सुरेश से मदद की प्रार्थना की, लेकिन सुरेश ने उसे फिर से नकार दिया। फिर कुछ साल बाद गांव में बाढ़ आ गई और गांव के लोगों के घर, पैसे, जानवर और सारी चीज उस आपदा में बह गई। अब सारे गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और ना ही उनके पास रहने के लिए घर थी और ना ही रोटी के लिए पैसे थे। सुरेश ने भी पहले किसी को भी मदद नहीं करता था। अब वे खुद बाढ़ से प्रभावित हो गया और बेहद चिंतित हो गया। मेरा सारा धन जो मैं एकत्रित किया था वो बाद में बह गया। सुरेश बहुत रोने लगा। गांव वाले सुरेश को बहुत समझाए कि कोई बात नहीं, आपका ही अकेले बाढ़ में थोड़ी बहा है, सारे गांव वाले का भी कुछ नहीं बचा है। गांव में सभी बहुत दुखी थे, लेकिन एक व्यक्ति गांव में ऐसा था जो ऊंचे पहाड़ों पर घर बना रखा था। उसके पास प्राकृतिक आपदा की पानी नहीं पहुंचा और कोई क्षति नहीं पहुंचा, और गांव वाले को पता था कि उसके पास इतना धन है कि अभी गांव वाले को पूरे 2-3 साल तक भी घर पर बैठा कर खिलाएगा तो भी उसका धन खत्म नहीं होगा। गांव के लोग और सुरेश सभी लोग मिलकर उसे व्यक्ति से मदद मांगने के लिए गए। जब सुरेश ने उसे व्यक्ति को देखा तो वह उसे व्यक्ति को पहचान गया। जो व्यक्ति कुछ साल पहले सुरेश से मदद मांगने के लिए आया था, ये वही व्यक्ति है। सुरेश को भी वो व्यक्ति ने पहचान गया, लेकिन वह व्यक्ति इतना दयालु था कि सुरेश की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया और वह गांव वाले को और सुरेश को मदद करने के लिए तैयार हो गया। सुरेश ने उसे व्यक्ति से माफी भी मांगा और अपने गुनाहों को सारे गांव वाले के सामने स्वीकार भी किया। उसे व्यक्ति ने गांव वालों के लिए एक जगह बनाया जिसमें गांव वाले अच्छी रह सके और वह अच्छी तरीके से खाना खा सके, और फिर गांव वाले उसे व्यक्ति को दिल से दुआ दिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि वह व्यक्ति कैसे अमीर बना। जब वह व्यक्ति दुखी था और वह सुरेश से मदद मांग रहा था तो उसके बाद उसको एक पूर्ण परमात्मा के संत मिले और उस व्यक्ति ने उस संत को अपने घर लाया, और जो भी घर पर रूखी सूखी खाने के लिए था उस व्यक्ति ने उस संत को खिलाए। संत जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं और उनकी भक्ति करने से आपके घर में जो भी दुख है, तकलीफ है, वह भी दूर हो जाएगा, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलता है। उसे व्यक्ति ने उस संत की बात ध्यान से सुनी और उस व्यक्ति ने संत जी की बात मान लिया और संत जी से नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने के बाद वह सत्संग में भी जाया करता था और वहां पर सुनता था कि दान धर्म से भगवान और धन देता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत दान धर्म भी करने लगा और धीरे धीरे परमात्मा की इतनी दया हुई कि उस व्यक्ति ने जगह जमीन भी ले लिया और वह अपने जमीनों में काम करने लगा। वही जमीनों में जो धान चावल गेहूं उगाए थे, उसी से गांव वाले को आपदा में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दान धर्म करने की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी दूसरों की मदद करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी धनी होना चाहते हैं और पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप यह वीडियो पूरी देखें। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। महापुरुषों के साथ बीती हुई कथाएं आपको सुनाई जाती है, फिर आप भी उन महापुरुषों का आचरण करते हो जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। तो हमने इस परमात्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय भी निकालना पड़ेगा और 2 पैसे दान भी खर्च करने पड़ेंगे।